एक मिनट। चले या कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, तैयारी कर रहे थे तुम लोग के क्लास का। थोड़ा बोर्ड गड़बड़ा गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलो प्रणाम, सबको प्रणाम। चलो अब हम लोग आज जो है ना मैथिली में आबि जाइ आई अपना सब उठा जैसे क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर के पद्य खंड से देखो, बड़ा नीक चैप्टर से बच्चा गद्य जे छै बड़ा नीक गद्य खंड छै, गद्य कहे छै पद्य छै, पद्य बहुत नीक छै सर। बहुत सिलेबस बचा है, वाह है मैथिली नहीं तो बहुत कहाँ बचल छै। अब तो 21वां पढ़ रहल छै, 24 गो छै, 3 दिन के क्लास छै, और मिथिला विभूति 2 दिन के क्लास छै, यानी 5 क्लास छै। 5 क्लास अगर ढंग से ल लै छी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता। सिलेबस नहीं बाकी छै, अब अहाँ सब ध्यान से करब एकटा। ठीक है, देखियो चैप्टर 5 5 कहे छियै, चैप्टर 21 के चैप्टर 21 छै, और चैप्टर 21 के 21 जे छै वो चैप्टर के नाम छै बच्चा। बड़ा प्यारा शब्द छै ना बच्चा, और बच्चा सबके नीक लगे छै। नहीं बताओ, जल्दी बताओ, बच्चा जे छै सबके नीक लगे छै कि नहीं लगे छै? सबके नीक लगे छै। आई के क्लास में अपना सब गोटा की जनबे पहले ई जे बच्चा पद्य छै, ए बच्चा के जे माँ बाप छै, माँ बाप माने पिता मतलब यानी लेखक छै, तो लेखक के बारे में यानी परिचय जनबे। ओई के बाद अपना सब गोटा व्याख्या में आई बच्चा चैप्टर के जे बच्चा पद्य कविता छै, ओई पद्य कविता जे छै ओई कविता के सेहो जनबे, और ओई के बाद प्रश्न उत्तर सेहो अपना सब करबाई। ठीक है, तो अहाँ सब गोटा क्लास के पूरा करब, बीच में क्लास छोड़ के नहीं। बड़ा नीक कविता छै, बड़ा नीक पद्य छै। बच्चा सुनियो ना, नाम में बच्चा कते क्यूट होय छै ना बच्चा, तो बच्चा बहुत ही क्यूट होय छै। तो एक क्यूटनेस के जाने के लिए और बच्चा के बारे में जान के मिलत आए, बहुत खुशी के बात छै। अहूँ बच्चा छली, हमहूँ बच्चा एक समय में छलौं, नहीं आवे वाला समय में और बहुत बच्चा रहते, तो और बच्चा देश के भविष्य सेहो होय छै। ठीक है ना, तो चलो अब देखियो अपना सब गोटा बच्चा अगर बात कल जाए, बच्चा के अगर बात कल जाए तो बच्चा के लेखक के छथिन हमारे प्यारे भाई। अगर बात कल जाए, ई जे बच्चा अहाँ देख रहल छियै कविता पद्य जे छै, इनकर लेखक के छथिन उदय चंद्र झा उर्फ विनोद जी। यानी इनकर नाम छै उदय चंद्र झा, लेकिन उनका गांव घर में लोग प्यार से विनोद जी कह के पुकारे छै। अधिक आगे विनोद जी कह के पुकारे छै, बुझ गेलिए? एक बार और सुनियो, बच्चा जे पद्य छै हिनकर लेखक छथिन उदय चंद्र झा, और गांव घर में लोग इनका प्यार से विनोद जी से पुकारे छे। यानी उदय चंद्र झा उर्फ उर्फ यानी एक और उपनाम छे, की नाम छे? विनोद जी नाम छे। जब विनोद जी के कहब त अहाँ समझ जेबे उदय चंद्र झा के बात भ रहल छे। ठीक है, तो विनोद जी के कनी परिचय देख लिया। देखियो जन्म जे है ना 5 अप्रैल 1943 के मधुबनी में एकटा गांव छे, मधुबनी जिला में एकटा गांव छे बिस्फी, जाने छे ना? बिस्फी के आसपास में एकटा गांव अबै छे दुल्हा, गांव के नाम की छे? दुल्हा। विनोद जी के जे जन्म छे यहाँ के, यानी उदय चंद्र झा के जन्म कत भेले? दुल्हा गांव में, मधुबनी के दुल्हा गांव में 5 अप्रैल 1943 के भेले जन्म। ठीक छे, एमे कोई दिक्कत नहीं ना। वही के बाद वासी के बाद, वासी मतलब घर परिवार, माने वासी मतलब रहे कत छे। देखो जन्म तो भेले दुल्हा में, मधुबनी के दुल्हा में, लेकिन ई रह जे रखली ना, यानी वासी बन गला रहिका गांव के। कौन गांव के? रहिका गांव में ई रह लगलखिन। बात बुझलिए? इनमें कोनो दिक्कत नहीं ना। इनमें की बतेलो, एक बार ध्यान सुनो। बच्चा लेखक,
के छथिन उदय चंद्र झा उर्फ विनोद जी। लेखक के परिचय की बात करूं तो जन्म भेले 5 अप्रैल 1943 के दुल्हा गांव में, ठीक है। लेकिन वासी कतऽ के बनलखिन, रहिका गांव में, यानी जन्म तो भेले अहाँ के दुल्हा गांव में, बट रह लगलखिन जेना अहूँ सबके बहुत के होई ना, घर कतौ छै रह लगे छै कतौ और ओते बैस जाय छै, वह कहानी छै इनकर। वृत्ति यानी पेशा की बात करी, काम की करे छले, तो भारत सरकार एचजी, भारत सरकार के एचजी ऑफिस में वो कथी छले, एचजी ऑफिस में उच्च पदस्थ और अधिकारी छलखिन, कथी छलखिन, अधिकारी छलखिन, और उहे रूप में सेवानिवृत्त भेलखिन। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भ गेलखिन। वही भेला के बाद मिथिला और विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी, मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी रूप में कार्यरत छथिन, और ओई के बाद वो मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त विभाग के जे एकटा अधिकारी छै माने पदाधिकारी छथिन, उनका रूप में काम कर रहल छथिन। बुझ गेलिए, एमे दिक्कत नहीं होबाक चाही किनको। की सब बतेलौं, जन्म कतऽ भेले, मधुबनी जिला के दुल्हा गांव में, कहिया, 5 अप्रैल 1943 के। वासी कतऽ के रहलखिन, रहिका, जन्म भेले दुल्हा में, रहलखिन रहिका में, ठीक है। वृत्ति भारत सरकार के पहले एचजी विभाग में, एचजी ऑफिस में उच्च पद पर अधिकारी छलखिन, बाद में ओतऽ से रिटायर भेलखिन, रिटायर भेला के बाद फिर से मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त विभाग के एकटा पदाधिकारी बने छथिन, ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखल जाए। विनोद जी, अब विनोद जी कहीं तो उदय चंद्र नहीं झा के उपनाम छै विनोद जी, लोग उनका विनोद जी से ही पुकारे छै। विनोद जे छथिन ना, कथा सेहो लिखे छथिन, नाटक सेहो लिखे छथिन, निबंध सेहो लिखे छथिन, अनेक विधा में लिखे छथिन, यानी अनेक विधा इहो लिखे छथिन। विनोद जी कथा लिखे छथिन, नाटक लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, अनेक विधा में लेखन करै छथिन, अनेक विधा में, ठीक है। किंतु कवि के रूप में हिनका ख्याति सबसे अधिक छै, यानी ई तो लिखे छथिन सब कुछ होय छै ना, कथो लिखे छथिन, बतियो कथो लिखे छथिन, उपन्यास लिखे छथिन, नाटक लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, ठीक है, और काव्य सेहो लिखे छथिन। लेकिन काव्य के रूप में जे कहै छै कोनो चीज में लोग फेमस हो जाय छै, ई कवि के रूप में ज्यादा फेमस भेलखिन, लोग इनका सुनबो करे छै, इनकर लिखल कविता के बहुत पढ़े छै, और जब ई कवि सम्मेलन में जब ई मंच पर अपन कविता सुनबै छथिन तो लोग मंत्र मुग्ध भ जाय छै इनकर कविता सुन के। बुझ गेलिए, ऐसे हिनका 10 टा काव्य संकलन प्रकाशित है, ज्यादातर नहीं इनमें चर्चा केने छै, बस इतबे चर्चा कयल गेल अछि कि विनोद जी के जे छै ना 10 गो काव्य संकलन, क्या गो, 10 गो, याद रखब, बीबीआई भ सकै छै एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए कि विनोद जी के काव्य संकलन क्या गो प्रकाशित छै, यहाँ कहबे 10 टा। शायद ये पूछने चले मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आयल चले, ठीक है ना, उनमें हम आगे बढ़ गए रहे, चूंकि हमरो हमू इस समय नहीं पढ़ेने रहो, अहाँ के बतेने रहो नहीं पढ़ेने छी, हमरो ध्यान नहीं तो नहीं बताब, तो अभी अब ध्यान में आबि गेल, देख लिया कि विनोद जी के 10 गो काव्य संकलन प्रकाशित छै, ठीक है ना। ई मॉडल पेपर के क्वेश्चन में इस सवाल देखल गेल छले कि विनोद जी के क्या गो काव्य संकलन प्रकाशित छै, तो याद रखब, ठीक है। हाँ, अगला, माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर आदि पत्रिका के यशस्वी संपादक रूप में हिनक प्रसिद्धि छली, और कुछ जे पत्रिका छले जना कि माटी पानी, याद रखब ई बीबीआई भ सकै छै, ठीक है ना, तो माटी पानी, लोकवेद और घर बाहर, कथी बुआ, घर बाहर, इन तीन गो भेले ना, माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर, ई सब जे पत्रिका छै, ई पत्रिका के संपादक, संपादक जने तो एडिटर जकरा कहै छै, काट छांट कोनो प्रकाश, कोई पत्रिका कोई लेखक लिखल के और ओइमे मान लिया कोनो तरह के सुधार करे के छै, तो सुधार करे वाला जे काट छांट करे छै ओकरा संपादक कहै छै। तो एडिटर के रूप में ई माटी पानी, लोकवेद और घर बाहर पत्रिका के की केने छथिन, संपादन केने छथिन, ठीक है। तो याद रखब माटी पानी के संपादक के छथिन, तो विनोद जी, विनोद जी यानी उदय चंद्र झा, नहीं, लोकवेद के संपादक के छथिन विनोद जी यानी उदय चंद्र झा, घर बाहर के संपादक के छथिन विनोद जी, और एक के बाद इनका कुछ पुरस्कार सो भेटल छे, सम्मान सो भेटल छे, जना यात्री चेतना पुरस्कार इनका भेटल छे विनोद जी के, और मिथिला विभूति सम्मान सो भेटल छे, बुझ गेलिए, मिथिला विभूति सम्मान सेहो इनका भेटल छे, याद रखे के छे सब गोटा के, यात्री चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति सम्मान इनका भेटल छे। तो मूल बात अहाँ की सब जानलिए जे याद रखे के छे, याद रखे के छे तो ध्यान रखब,
उदय चंद्र झा के उपनाम की छे, लोग उनका कौन नाम से पुकारे छे? विनोद जी से, ठीक है ना। विनोद जी के जन्म कहिया भेले? 5 अप्रैल 1943 ने छले यौ, 5 अप्रैल 1943 में कत्ता भेले? दुल्हा गांव में। दुल्हा गांव कता छे? मधुबनी जिला के अंतर्गत आवे छे, ठीक है, मधुबनी जिला में। लेकिन ई वासी कता के भेल के? जन्म त भेले दुल्हा में, लेकिन बस गेलखिन कता जाके? रहिका में जाके। ई आके इनकर वृत्ति एचजी सरकारक एचजी विभाग में एगो अधिकारी छलखिन, ठीक है। बाद में रिटायर हुई छथिन। रिटायर भेला के बाद, रिटायर भेला के बाद फिर की बनै छथिन? ई बनै छथिन मिथिला विभाग, वित्त विभाग के एकटा पदाधिकारी, ठीक है। ओहि के बाद ई लेखन शो करै छै, अनेक विधा में लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, कथा लिखे छथिन, काव्य लिखे छथिन, लेकिन हिनकर कवि के रूप में प्रसिद्धि ज्यादा होइ छै, ठीक है। ओहि के बाद कुछ इनकर 10 गो काव्य संकलन, क्या गो? 10 गो काव्य संकलन प्रकाशित छै, ठीक है ना। और इस संपादक के रूप में सेहो काम केने छथिन, जना कि माटी पानी लोकवेद घर बार के संपादक रह चुकल छथिन। और इनका 2टा पुरस्कार भेटल छै, एगो यात्री चेतना पुरस्कार और एक मिथिला विभूति सम्मान, ठीक है। समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत नहीं होते में, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए छै, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ल जाए तो देखबे, ध्यान से देखबे। अब अपना सब जानबे कि काव्य ई जे कविता छै, एक कविता में की कहल गेल छै, ठीक है ना। ध्यान से देखब, अपना सब जानबे कि एहि कविता में की कहल गेल छै। देखियो, वो छै काव्य संकलन में कहल गेल छै, कहलिन पत्नी, याद रखब हुआ, अतः से एकटा वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनत। नामक कविता संग्रह से संकलित प्रस्तुत कविता में बच्चा महत्व देखावल गेल अछि। यानी ई जे बच्चा कविता छे, बच्चा जे पद्य छे, बच्चा जे कविता मान लिया काव्य या कविता कहियो या पद्य कहियो, ई बच्चा जे कविता छे ई कतऽ से लेल गेल छे? कहलिन पत्नी से लेल गेल छे, ठीक है ना। कहलिन पत्नी नामक कविता संग्रह से बच्चा कविता लेल गेल छे। ठीक कविता में एगो बच्चा के की महत्व होय छे, ठीक कविता में एगो बच्चा के की महत्व होय छे, ओई चीज के बारे में बतायल गेल छे, ठीक है। कोई दिक्कत होते समझ में आयल? एई में की छे? ई कविता कतऽ से लेल गेल छे? कहलिन पत्नी नामक कविता संग्रह से ई बच्चा कविता लेल गेल छे। और एई कविता में एगो बच्चा के की महत्व होय छे, ओई महत्व के बतायल गेल छे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। बच्चा ओ आधार है जे व्यक्तिगत रूप में माय बाप, व्यक्तिगत रूप में माय बाप नहीं, सामूहिक रूप में संपूर्ण सृष्टि के विकसित होबाक, फुलेबाक आ फरबाक अवसर दैत अछि। हम एना कहि सकै छी ना कि बच्चा जे ना भविष्य होय छै, बच्चा ही देश के भविष्य छै, संसार के भविष्य के छै बच्चा, माय बाप ही बच्चा नहीं। बच्चा जे व्यक्तिगत रूप में माय बाप के नहीं, बच्चा माय बाप के नहीं होय छै, पूरा सामूहिक पूरे संसार के लेल उ एकटा कथि होय छै, एकटा अहाँ कहि सके सृष्टि निर्माता छै, जग दुनिया के निर्माता छै, संसार के निर्माता छै बच्चा, ठीक है ना। कहे छै ओकरा जब वो बढ़े छै, विकसित होय छै, तो देश के भविष्य बनाबै छै, संसार के भविष्य बनाबै छै बच्चा, ठीक है। अवसर कहे छै बच्चा नहीं रहत तो मनुख नहीं रहत। अगर मान लिया बच्चा नहीं रहते इस संसार में, इस धरती पर मनुख यानी मनुख जे छै, मनुष्य जे छै नहीं रहते। आई बच्चा छै, एगो बच्चा जन्म ले छै, वह धीरे धीरे पढ़े छै लिखे छै, जाकर के युवा बने छै, युवा भेला के शादी विवाह होय छै, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा होय छै, फिर जीवन समाप्त हो जाय छै। ई तो प्रतिक्रिया जे छै, ई जे सृष्टि के जे विधान छै, नियम छै, ई तो चलते रहते ना। अगर मान लिया बच्चा नहीं होते तो कखन बुढ़ापा, बूढ़ा केना बनते? पहले बच्चा तब ना बूढ़ा, बच्चा नहीं होते तो बूढ़ा केना होते? तो वह कहे छै बच्चा नहीं रहत तो मनुख नहीं रहत, संसार नहीं रहत तब तो संसारे नहीं छै। मान लिया बच्चा नहीं, पहले हमू जे छियै त हमू तो पहले बच्चा छलिए ना, अब ना हम मान लिया युवा हो गए, अभियो माँ बाप के लिए हम बच्चे छिए, माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चे रहे छै, चाहे यहाँ के तो वो रहो। लेकिन एक समय के बाद हमू बूढ़ा हो गए, हमरो जीवन के अंत होते, फिर नया बच्चा नहीं, फिर ओनिते बच्चा बढ़ते, फिर वो आगे, फिर बच्चा बढ़ते आगे, फिर युवा बनते, फिर बूढ़ा होते, फिर इस सृष्टि के तो निर्माण परंपरा से चलते रहते। अगर मान लिया बच्चा नहीं रहते तो सृष्टि रहते नहीं रहते, संसारे नहीं रहते। बच्चा संघर्षशील बनबैत अछि, बच्चा कथी बनबै छै? संघर्षशील। बच्चा जे ना संघर्षशील, आइ सोचियो अहाँ के जकरा बच्चा छै वो अपन बच्चा के बेहतर बनबै के लेल दिन रात मेहनत करे छै। जेना अहाँ के मम्मी पापा अहाँ के बेहतर बनावे के लेल, अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत नहीं हुआ,
अहाँ के जरूरत पूरा करे के लिए दिन रात मेहनत कर रहल छी कि नहीं। जना अहाँ देखते होबे कि अहाँ के पढ़ावे के लिए अहाँ कहते होबे पापा हमरा ई कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा कत से एते, ओइला तो पैसा चाहिए, और वो पैसा कत से एते, ओइला वो मेहनत करथिन, संघर्ष करथिन। तो बच्चा रहला से लोग संघर्ष करै छै, नहीं तो कहै छै बच्चा संघर्षशील बनबै छै, बच्चा कथी बनबै छै, संघर्षशील बनबै छै। कहै छै जीवाक लेल स्नेह रागक भावना बढ़ै छै। एगो जीवाक लेल जे जीवै छै ना, ओहिमे स्नेह प्यार बच्चा रहै छै, तब ना प्यार दै छै, राग दै छै। तऽ कहै छै जीवाक लेल स्नेहक राग भावना भरै छै, तै बच्चा महत्व बुझबाक चाही। ताहि दुआरे बच्चा के महत्व सेहो बुझे के चाही, ताहि दुआरे बच्चा के महत्व बुझे के चाही। ठीक है ना, बताओ एहिमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं ना, एते तो बतलौं। आगे देखियो, कहै छै ओकर विकास लेल सतत सचेत रह के चाही। ताहि बच्चा के विकास के लेल हमेशा सतर्क रहे के चाही, हमेशा बेहतर करे के चाही। बच्चा कहै छै बच्चाक स्वास्थ्य आ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देबाक चाही, बच्चा के स्वास्थ्य पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देबाक चाही। जे आइ काल्हि के माँ जे छै ना, ई माँ बाप जे छै बहुत कुछ देखल जाए तो बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर ना के बराबर ध्यान दै छै, वो टोटली सर पर डिपेंड हो गए। आइ काल्हि के गार्जियन माँ बाप की करे छथिन, बच्चा के भेज देलक ट्यूशन, भेज देलक स्कूल, अब कहलक कि बच्चा पढ़ लेते, स्कूल तो जाए छै ना, कोचिंग तो जाए छै ना, पढ़ लेते। नहीं, कम से कम अपनो समय देबाक चाही माँ बाप के, कनी समय दू, बच्चा की पढ़े छै नहीं पढ़े छै ई तो देखते नहीं, किनकर काम छै, माँ बाप के काम छै। तो बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे के काम किनकर छै, माँ बाप के छै। अहाँ कोनो पढ़े लेल भेज देलिए, कतो पैसा दऽ देलिए, तो इससे बच्चा पढ़ लेते, नहीं पढ़। तो वह कहे छै कवि, कवि कहे छथिन कि बच्चा के स्वास्थ्य पर देखियो कि बच्चा की कर रहल अछि। आइ काल्हि के बच्चा पेरेंट्स में इहो कमी देखल जाय छै, बच्चा किनका संगे घूमे छै, की खाय छै, की पीबै छै, सेहो नहीं ध्यान दै छथिन। अब कम उम्र में बच्चा नशा की ओर जाय छै, माँ बाप नहीं बुझे छै, ओकर ध्यान के रखथिन, माए बाप न रखथिन। तो वह कवि कहे छथिन बच्चा के स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई पर, बच्चा के स्वास्थ्य आ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवे के चाहिए। कवि एहि कविता में उपदेश नहीं दै छथिन, कोनो ज्ञान नहीं दै छथिन। कवि कवि जे कवि जे छथिन ज्ञान दऽ रहल छथिन, उपदेश दऽ रहल छथिन से नहीं, वो एकटा संदेश दऽ रहल छथिन, एक संदेश दऽ रहल छथिन, वो एकदम हृदय से, दिल से, कनी बच्चा पर ध्यान दियो, बच्चा की कर रहल अछि, बच्चा के विकास केना करबै, एहि पर अहाँ के ध्यान दै के चाही। बच्चा के बेहतर बनाओ, ताकि जब अहाँ के एगो बुढ़ापा आयत, बुढ़ापा के सहारा बनत, ई नहीं कि अहाँ के बुढ़ापा के सहारा नहीं बनत। नहीं, तो ध्यान दै के चाही। कहै छै जीवन और जगत स्थायित्व तथा विकास मूल मंत्र अछि बच्चा। नहीं, जीवन के लेल, सृष्टि के लेल बच्चा एगो की छै, मूल मंत्र छै। कथी छै, मूल मंत्र बच्चा अछि। ठीक है, तो यह छै कविता में, एहि कविता में अपना सब गोटा के यह जाने के छै। एक बार बताओ तेज समझ में आयल, इमे कोनो तरह के दिक्कत किनको तब बाजि सकै छी। सब गोटा के समझ में आबि गेल हो, नो प्रॉब्लम भैया। ठीक है, आगे बढ़ल जाए। उम्मीद करै छी अहाँ के अते तक समझ में आबि गेल हो। अगर समझ में नहीं आयल होत ना, तो दोबारा देखब, देखो एग्जाम नजदीक छै, पढ़ब पड़त अहाँ के। नहीं पढ़बै तो एग्जाम में बेहतर नंबर केना लोगे। तो एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ू, कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछो, कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछो, हम अहाँ के बतबै के लेल छी, हम तो पढ़ावे लेल अबै छी ना, बतावे लेल अबै छी ना। अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, बार बार बताएब, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दियो, और कनिक सतर्क रहे के छै, गलत चीज पर नहीं जाए के छै, गलत चीज पर ध्यान नहीं दे के छै। सिर्फ अभी अहाँ के एग्जाम पर फोकस करे के छै, कियाकि अहाँ 10मा के एग्जाम बार बार नहीं देबे, और एक बेर जे नंबर आबि जायत ना अहाँ के रिजल्ट में, वो जीवन भर रहत। ई नहीं कि अब फिर दोबारा दो के नीक नंबर लऽ एबै, एहन कुछ नहीं छै। अहाँ के समय होते नहीं है कि बार बार अहाँ 10वें के एग्जाम देबै, कनिक समय है, मन से पढ़ लिया, नीक नंबर आबि जायत, अहीं के बढ़िया रहत, अहीं के आगे भविष्य बढ़िया बनत। ठीक छै, अच्छा। गुड्डू भाई से प्लीज भैया, हम आपको कहे थे अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ भेज दीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में, लेकिन अभी तक पीडीएफ नहीं भेजा। हाँ, बुआ नहीं भेज पाइए, कहीं समय के अभाव हो गया, ठीक है ना। समय के अभाव में हम नहीं भेज पाबे पूरा पीडीएफ से पढ़े ना सो, लेकिन हाँ चिंता नहीं करू ना, हम एहि संडे के ना पक्का हम पूरा भेज देब। एहि संडे तक ई चैप्टर 24 तक खत्म हो जात, तो पूरा जे अरिपन जे अहाँ के मैथिली किताब है, पद्य और गद्य खत्म हो जेते ना, एक बाद हम की करब, टोटल
एक बेर टोटल जिते हम पढ़ेने छी सबटा भेज देब, ताकि जे बच्चा के छूटल फूटल इधर उधर हो सबटा अहाँ लिख लेब, ठीक है। एहि संडे के पक्का हम भेज देब। व्हाट्सएप नंबर बोलिए तो देखो, जिसको भी व्हाट्सएप में जुड़ना है, यानी जिनका व्हाट्सएप में जुड़े के अछि, व्हाट्सएप पर जुड़े के तो हाँ अपन देख लियो नंबर 7903862793 छे। इन नंबर पर हमरा व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज में अहाँ दूगो चीज लिखल करू। एक बार अहाँ अपन नाम सेहो लिखू, नाम लिखनाइ बहुत जरूरी छै, और साथ ही साथ अहाँ अपन एड्रेस बता दिए कि कोन गांव से छी, कनी कतऽ से छी, सो हमरा पता चलबाक चाही, ठीक है ना। सो एक बार बता दे, ठीक है ना। तो दोनों चीज बता दिया, और अहाँ जखनते हमरा नेम और एड्रेस मैसेज करब, हम तुरंत अहाँ के ग्रुप में ज्वाइन कर देब, ठीक है ना। अहाँ जनैत होबै कि जे भी बच्चा मैसेज केनो ओकरा हम अपन ऑफलाइन वाला जे ग्रुप छै ना ओहिमे ऐड कर देने छी। जे भी कुछ पढ़ाई होइ छै ऑफलाइन में होइ छै ऑनलाइन में होइ छै, कोई के नहीं अहाँ के एक ग्रुप के माध्यम से अहाँ तक पहुंच जाइ छै, ठीक है ना। हाँ मोनू पूछो 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 पूछो, जे कुछ पूछेगा पूछो मोनू, की पूछेगा पूछो। चलो आगे बढ़ी द एते तो समझ में आबि गेल होत। तो अब अपना सब एक बार कविता पढ़ ले छी। अच्छा ठीक है लास्ट में, चलो ठीक है। अगला बच्चा कथी छै, बच्चा ध्यान से सुनबै, बच्चा कहै छै जीवाक लेल जगत लेल आवश्यक होइ छै बच्चा, वर्तमान होइ छै भविष्य होइ छै जीवन अर्थ होइ छै बच्चा, ओ बकलेल छै जे कहै छै बच्चा बच्चा के व्यर्थ नहीं, कहै छै जीवन के लेल जीवाक लेल नहीं, जीवन चलते एहि सृष्टि के लेल बच्चा की छै आवश्यक छै, बच्चा की छै बउआ आवश्यक छै, बच्चा की छै वर्तमान छै, जे आइ वर्तमान नहीं, बच्चा की छै भविष्य छै। उ व्यक्ति बकलेल छै, उ व्यक्ति उ लोग उ मनुष्य बकलेल छै बुर्बक छै जे कहै छै बच्चा बेकार होइ छै। चलिए ठीक है, मतलब समझ गेलिए सबोटा, कोनो दिक्कत नहीं ना। की बतेलहुं जीवाक लेल यानी जिए के लेल, जगत लेल जगत मतलब संसार लेल, आवश्यक होइ छै बच्चा, जरूरी छै बच्चा, वर्तमान छै भविष्य छै बच्चा, जीवन के अर्थे होइ छै बच्चा नहीं। कोई व्यक्ति जे व्यक्ति के बच्चा नहीं छै ओकर जीवन के कोई मतलब नहीं छै, जनित होबै कोई व्यक्ति के जीवन के कोई मतलब नहीं छै, ताहि दुआरे कहै छै जीवन के मतलब छै बच्चा, जीवन के मतलब छै बच्चा नहीं। उ व्यक्ति बकलेल छै, उ बकलेल छै, उ बेवकूफ छै जे कहै छै बच्चा व्यर्थ होइ छै, बच्चा बेकार होइ छै। बताओ समझ में आबि गेल, समझ में आबि गेल ना। हाँ बकलेल छै। आई एकेटा क्लास चलत, दोसर क्लास नहीं चलत, ठीक है ना, दोसर क्लास नहीं चलत। हम क्या कि समय बहुत कम रहे छै, और कम समय में पूरा और प्रेशर में कोई भी क्लास ठीक से नहीं लऽ पाबै छै, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में क्लास नहीं लऽ पाबै छै, ठीक है ना। कनी बढ़िया से पढ़बै के लेल कनी समय नहीं पड़ै छै, ठीक है। तो आई दोसर क्लास नहीं चलत, यह क्लास रहता है। चलो अगला देखियो संघर्षक, आगे देखियो एते तो समझ गेल होबै सबगोटा। अब कहै छै देखियो संघर्षरत जीवनक नारा होइ छै, बुढ़ापाक सहारा होइ छै, जीवन धारा कुल प्रकृतिक वन फूल सृष्टिक अनुकूल होइ छै बच्चा, उ ढलेल छै जे एकरा बुझै जानक जपाल, उ कंगाल छै नहीं। देखियो कितने नीक बात कहलकै, संघर्षक जीवन बच्चा के संघर्ष देखियो, एगो संघर्ष के जीवन छै बच्चा के। एगो बच्चा जब जन्म ले छै तो कितने संघर्ष से उ पहले बैठनाइ सीखे छै, खसकनाइ सीखे छै, फिर गुरकनाइ सीखे छै, संघर्ष छै ना। एगो संघर्षक नारा छै बच्चा, फिर उ बच्चा बचपन जीवन में देखो संघर्ष, जीवन के मतलब ही संघर्ष है। बचपन जन्म से लऽ के मृत्यु तक लोग के संघर्षे करऽ पड़ै छै। वह कहै छै जब बच्चा जन्म ले छै कते संघर्ष करऽ पड़ै छै, बैठे में, फिर घसकै में, फिर गुड़कै में, फिर चलै में, बाजे में नहीं, तो शुरू में बात लुली जाइ छै, बात नहीं निकलैत रहे छै, धीरे 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 मुंह से आवाज निकले छै। तो वह कहै छै बच्चा के जे जीवन छै ना, बच्चा के जे जीवन छै ना उ संघर्ष होइ छै, आ संघर्ष कथी छै नारा छै। अहाँ उनकर संघर्ष से अहाँ के वो संदेश मिलत, वो मोटिवेशन मिलत नहीं।
कहै छै देखियो बुढ़ापा सहारा होइ छै, माँ बाप की बुढ़ापा के बच्चा की होइ छै सहारा होइ छै। बच्चा जब बड़ होइ छै, माँ बाप जब बूढ़ा होइ छै तो बुढ़ापा के सहारा के बनथिन, वह बच्चा बनथिन, बनथिन कि नहीं बनथिन। ताहिके बाद कहै छै जीवन धारा कुल प्रकृतिक वन फूल, एगो जीवन कोन धारा में यानी जीवन के की मूल छै बच्चे पर हो। अब मान लिया किनको बच्चा छै तो उ व्यक्ति सोचते ना कि अपना बच्चा के पढ़ा लिखा के कथी बनवावे के छै, उनका लेल उ दिन रात मेहनत करते ना। तो उनका एगो जीवन के उद्देश्य मिल गए कि हमरा अपना बच्चा के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनवावे के छै, इंजीनियर बनवावे के छै, तो उनका लेल उ दिन रात मेहनत करथिन ने। ताहिके बाद सृष्टि अनुकूल होइ छै बच्चा, और इस सृष्टि के इस संसार के लेल बच्चा होइ छै। अगर बच्चा नहीं रहते तो सृष्टि सब खत्म छै। शुरू में बतेलौं बच्चा के मतलब भेलै जीवन छै, बच्चा नहीं तो मनुख नहीं, मनुख नहीं संसार नहीं, बच्चा नहीं तो मनुख नहीं, मनुख नहीं तो संसार नहीं, बुझ गेलिए। फिर कहै छै ओ ढलेल छै, उ ढलेल, ढलेल मतलब बकलेल, बुड़बक, बेवकूफ, जे बच्चा के जानक जपाल कहै छै, बोझ समझे छै, उ बकलेल छै, ढलेल छै, जे बच्चा के जानक जपाल समझे छै, ढलेल समझे छै, ठीक है। कहै छै देखियो, कहै छै बूझी जाने जपाल, ओ कंगाल छै, ओ भिखमंगा छै, उ ढलेल छै, उ बकलेल छै, जे बच्चा के कथी समझे छै बोझ समझे छै, जानक जपाल समझे छै। बताओ एमे कोनो दिक्कत समझ में आयल सब गोटा के, इमे दिक्कत नहीं ना। तो कोई भी बच्चा के बोझ नहीं समझियो, जानक जपाल नहीं समझियो, तो हम बकलेल छी, भिखमंगा छी, कोनो जोकरक नहीं छी, ठीक है ना। हाँ समझ गेलिए। चलिए तो उ बकलेल छै जे बच्चा के की समझे छै बोझ समझे, या कि बच्चा की छै जीवन के संघर्ष के नारा छै, बुढ़ापा के कथी छै सहारा छै, बुढ़ापा के कथी छै सहारा छै, जीवन धारा के कुल प्रकृतिक वन फूल छै, और साथ ही साथ सृष्टि अनुकूल सेहो नहीं होइ छै बच्चा, उ ढलेल छै, जे बच्चा के जानक जपाल समझे छै, उ भिखमंगा छै, उ कंगाल छै, कंगाल मतलब भिखमंगा। आगे देखियो कहै छै बच्चा जीवनक मिठासे नहीं, मिठास मतलब क्यूट, कहै छै ना बच्चा बहुत क्यूट होइ छै, बच्चा बच्चा बहुत क्यूट होइ छै, मिठास पियरगर। कहै छै देखियो बच्चा जीवनक मिठासे नहीं, बच्चा सिर्फ क्यूटे नहीं होइ छै, कोतवाल, कोतवाल मतलब पुलिस, हाथक गरासो होइ छै, गरासो मतलब जे कोतवाल सब जे पुलिस सब डंटा रखै छै उससे डंटो रख होइ छै। तो ई केना होइ छै, ई केना होइ छै तो देखियो संबंध सरोकार से होइ छै बच्चा। अब अच्छा आई के मतलब बच्चा जीवनक मिठासे नहीं, बच्चा सिर्फ क्यूटे नहीं होइ छै, उ कोतवालक हाथक गरासो होइ छै बच्चा। कभी ई केना कोतवालक हाथो गरासो होइ छै, मान लिया अहाँ कुछ के लिए, ठीक है ना, अहाँ कोनो गलती के लिए, फॉर एन एग्जांपल समझबे, ध्यान से सुनबे, अहाँ कोनो गलती के लिए, ठीक है, आ कोनो छोट बौआ छै, बच्चा है, ओकरा कहबै की, ओकरा कहबै ए बौआ पापा के नहीं कहिए, मम्मी के नहीं कहिए, और तैयो जाके मम्मी के कही देते, पापा के जाके कही देते, कह दै छै ना, कही देलक तो अहाँ के पिटाई लागत, कहीं ना कहीं वहां के कोतवाल के काम कलक, अहाँ के डंटा के चोट मारलक कि नहीं बच्चा, मारलक। तो वह पर कहलकिन कि बच्चा जीवनक मिठासे नहीं, कोतवालक हाथक गरासो होइ छै। आ देखियो आ दोसर कहै छै संबंध सरोकार सेहो होइ छै, संबंध बनबै वाला सेहो होइ छै। मान लिया अहाँ के पड़ोसी से झगड़ा भ गेल अछि, फॉर एन एग्जांपल समझियो कि अहाँ के पड़ोसी से झगड़ा भ गेल अछि, और अहाँ घर के छोट बच्चा के की सिखेबे, बौआ रो ओकरा घर में नहीं जइया, ओकरा से झगड़ा भ गेल छै, सिखबै छियै ना। लेकिन बच्चा त नादान होइ छै, ओकरा कोनो ज्ञान नहीं, उ तो ओकरा अंदर थोड़े कोनो छल कपट होइ छै, उ की केल जाके चलि गेल ओकरा अंगना। अब चलि गेल ओहो व्यक्ति मान लिया बहुत छोट बच्चा रहले, बहुत छोट जे कुछ नहीं बुझे छै, वो आगे मान लिया अहाँ के बगल वाला से झगड़ा भेले, गुड़के चले चले उनका अंगना में चलि गेले, चलि गेले तो की होते, उ व्यक्ति जिनका अंगना में चलि गेले उनका से तो झगड़ा भेले, लेकिन उ व्यक्ति उ बच्चा के मारते पीटते नहीं, मारते पीटते नहीं, उ अहाँ के बच्चा के लके आत, कहत लिया हमरा अंगना में बौआ आबि गेल छल। एक तरह से झगड़ा तो भेल चले, लेकिन रिलेशन तो बना देलके, संबंध बना देलके ना। तो वह देखे संबंध सरोकार होइ छै बच्चा, तमाम कारोबारक प्रेरणा होइ छै बच्चा, तमाम कारोबारक प्रेरणा, कहे के मतलब प्रेरणा। अगर मान लिया अहाँ के मम्मी पापा जे आई कमाई छै, कहै छै ना माँ बाप की कहै छथिन
हम ककरा ले कमाई छिए, तोरे ले ना। यानी जिते कारोबार माँ बाप करे छथिन किनका ले करे छथिन, बच्चे लेल करे छथिन। तो बच्चा जे छथिन ना तमाम कारोबार के एगो प्रेरणा छै, ताकि माँ बाप की करथिन अपना बच्चा के लेल खूब मेहनत करथिन, कारोबार करथिन, काम करथिन, ताकि हमर बच्चा के भविष्य नीक होता। ठीक है, बात समझ में आबि गेल। कहै छै देखियो जीवनक ध्रुव तारा छै, जीवन के एगो ध्रुव तारा, जेना जीवन कहै छै जीवनक आकाशक ध्रुव तारा, यानी जेना आकाश में ध्रुव तारा छै ना, ओनाहिते जीवन के ध्रुव तारा छै बच्चा। तो क्वेश्चन पूछा जीवनक ध्रुव तारा के छै, बच्चा छै। यानी आकाश में ध्रुव तारा छै, ओनाहिते जीवन के ध्रुव तारा के छै, बच्चा छै। बुझलिए, समझ में आयल सब गोटा के, जे हम बतेलहुं समझ में आयल। आगे देखियो की कहै छै, दिशा दशा के ज्ञान दै छै, जीवन के मान दै छै बच्चा। बच्चा एकटा ज्ञानो दै छै, बच्चा कथी करै छै, ज्ञान कहै छै, दिशा दशा के ज्ञान दै छै, बच्चा ज्ञानो दै छै। केना ज्ञान दै छै सो देखियो। मान लिया अहाँ कहै छै ना बच्चों से बहुत कुछ सीखल जाइ छै। मान लिया अहाँ मान लिया कोनो बच्चा के अहाँ सिखलिए कि बौआ एना नहीं करिए, लेकिन एगो समय आयत कोनो समय में देखबे कि अहाँ से कोनो गलती भ जायत ना, तो बच्चा तुरंत टोक देत कि यौ अहाँ ई गलती क देलिए। कहीं ना कहीं बच्चा एकटा ज्ञान सेहो दै छै ना। तखन तो कहै छै भाई ई बच्चा बड बुझै छै, इहो कते कम उम्र में कते कुछ बुझै छै। नहीं अहाँ कोनो गलती करबै अहाँ के टोक देत कि अहाँ ई केना क देलिए, एना थोड़े होइ छै, ओना होइ छै। एक तरह से कहल गेलै कि बच्चा जे ना ज्ञान सेहो दै छै, नहीं जीवन के मान, और एगो जीवन के जे मान होइ छै, यानी अब अहाँ के जीवन के जे वैल्यू होइ छै उ मान सेहो दै छै बच्चा। बुझ गेलिए, तो जीवनक मान सेहो दै छै बच्चा। बताओ, बच्चा भगवान के रूप छै। हाँ हाँ हाँ, बच्चा भगवान के रूप छै। देखियो ना कहल गेल छै, अहाँ जे कहलिए से देखियो लिखल छै। अच्छा बच्चा के ओनाहिते नहीं कहल गेल छै भगवान, कहल गेल छल भगवान। बच्चा के ओनाहिते थोड़े कहल गेल छै भगवान। हाय सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चला। कहै छै बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल भगवान, ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला, बच्चा संधान होइ छै। अब देखियो बच्चा के ओनाहिते भगवान थोड़े कहल गेलै, बच्चा तो नहीं एकदम सुबोध बालक, एकदम भगवान के रूप छै। कहै छै ओनाहिते नहीं भगवान कहल गेलै, कियाकि देखबे कहै छै ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला। बाल लीला तक ककर बात भ रहल छै, कृष्ण जी जब जन्म लेलखिन और उनकर बाल लीला से देखलिए कते ज्ञान देने छथिन। अपन बाल लीला के रूप में वो बहुत प्रिय भेलखिन, और उनकर बाल लीला बहुत प्रिय छै, अहूँ सबके नीक लागत। जब कृष्णा सब देखबै तो जब बच्चा कृष्ण जी जन्म लै छै तो अपन लीला से लोग के बहुत ज्यादा ज्ञान दै छै, नहीं बहुत ज्यादा की दै छै ज्ञान। तो ओनाहिते सिर्फ कृष्णे जी बच्चा में ओना ज्ञान नहीं दै छै, ओना ज्ञान सिर्फ कृष्णे जी नहीं देलखिन, जते बच्चा होइ छै ओनाहिते ज्ञान दैत रहे। अहूँ के घर में जे छोट छोट बच्चा होत ना, इतने निक निक गप बाजत ना, तो कहबै अरे तोरी के देखियो कते बुढ़वा भ गेलै हन ई, नहीं अपना सब कहैत रहे छै अरे कते बुझै छै। तो निक निक नहीं तो बच्चा एकटा ज्ञानो दै छै अहाँ के। ओनाहिते एकर भगवान के जे कृष्ण भगवान छथिन उनकर बाल लीला एनाहिते फेमस नहीं भेलै, बुझलिए ना। और बच्चा के एनाहिते भगवान नहीं कहल जाइ छै। कहै छै बच्चा संधान होइ छै, संधान मतलब खोज, बच्चा एकटा खोज छै, बच्चा एकटा कथी छै, खोज छै। आगे देखियो, आगे कहै छै परंपरा करीटा नहीं संतान होइ छै बच्चा। ई सिर्फ एकटा परंपरा नहीं छै बच्चा, परंपरा मतलब ये जीवन एगो रीति रिवाज चले छै, बच्चा होते फिर बूढ़ा होते, फिर बच्चा जन्म लेते, फिर धीरे धीरे बड़ होकर बूढ़ा होते, फिर ऊपर जीवन के अंत। ये सिर्फ परंपरा नहीं छै, ये एकटा संतान छै बच्चा। बच्चा कथी छै, संतान छै। बच्चा कथी छै बउआ, संतान छै। कहै छै बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं। प्रिय भाई की कहै छै, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, तो नहीं ककरो नहीं, कतो नहीं ककरो नहीं। बताओ समझ में आयल? एक बेर जल्दी बताओ कते गोड़ा के ई कविता नीक लागल, नीक किनका किनका लागल, जल्दी बताओ। नीक किनका 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 लागल, किनका किनका लागल ई कविता। बच्चा के देखियो, बच्चा के बारे में आई अहाँ सब खुल के एकदम गदगद हो, आई अहाँ सब खुल के एकदम गदगद हो गेल हो, कियाकि बच्चा के एते ज्यादा वैल्यू होइ छै, एते ज्यादा महत्व होइ छै, और अहूँ बच्चा छी और अहाँ के कोई महत्व नहीं द रहल अछि। बताओ, अहाँ कह देबै हम एते हमर महत्व अछि और हमरा कोई वैल्यू नहीं द रहल अछि, नहीं अहाँ के मन में होत। देखियो बच्चा, नहीं तब बच्चा कविता अहाँ सब गोटा के उम्मीद करै छी नीक लागल, नहीं चलो
अब अगर क्वेश्चन आंसर देखल जाए हाँ तो सब जवाब दे देबे आप तो चैप्टर पढ़ लेलिए तो जवाब दे सकै छी ना हाँ चलो एक बेर जवाब देब सब गोटा देखियो की कहै छै लघुत्तरीय प्रश्न छै बच्चा ककरा कहल जाइ छै बच्चा जे नहीं एकदम नहीं सुबोध बालक कहै छै ना जकरा संसारक ज्ञान नहीं छै बच्चा के छै जकरा संसार के कुछ ज्ञान नहीं छै छल कपट कुछ नहीं पता छै नहीं बच्चा कहल जाइ छै जकरा संसार के कुछ ज्ञान नहीं छै ओकरा की कहै छै बच्चा कहल जाइ एकदम सुबोध बालक सुबोध छै कहै छै बच्चा के अर्थ की होइ छै बच्चा के अर्थ की होइ छै कहै छै बच्चा के अर्थ होइ छै नवोविध वंशज मतलब जिनका कुछ नहीं एकदम नया नया शुरुआत जन्म जे भेलै नवोविध नया वंश जे ज्ञान सहीन होइ छै जे ज्ञान सहीन यानी ओकरा कुछ ज्ञान नहीं होइ छै संसारक कुछ ज्ञान नहीं कोई छल कपट नहीं छै वो बच्चा कहाई छै बच्चा के अर्थ होइ छै ठीक है सर हमरा यहाँ जे बच्चा है 4 साल के वो गाली सीख ले बड़ ज्ञानी हो गए वो बड़ ज्ञानी हो गए वो बच्चा बहुत ज्ञानी हो गए लेकिन बच्चा उनका कहबे जिनका कुछ ज्ञान नहीं होइ छै एकदम नवोविध वंशज होइ छै नया वंश होइ छै नहीं वो बच्चा होइ छै अगला बच्चा बुढ़ापा के सहारा कोना होइ छै अपना से पढ़ले बच्चा बुढ़ापा सहारा होइ छै बच्चा बुढ़ापा सहारा होइ छै बच्चा केना जल्दी बताओ बच्चा बुढ़ापा के सहारा केना होते देखियो बच्चा जखन नमहर भ गेला पर धनोपार्जन कर लगे छै जेना मान लिया फॉर एन एग्जांपल हम एक बेर छोट बच्चा छलिए आइ हम पढ़ लिख कर धन उपार्जन कर रहल छी धन उपार्जन करबे तो अपन माँ बाप के देख रेख नहीं करबे माँ बाप के देख रेख करबे तो माँ बाप जब बूढ़ा भ गेलखिन बुढ़ापा आबि गेलखिन माँ बाप के तो उनकर देखभाल करबे ना प्रतिपाल करबे ना तो वह कहै छै बच्चा बुढ़ापा के सहारा केना होइ छै बच्चा नमहर भ गेला पर धन उपार्जन क अपन माँ बाप के प्रतिपाल करैत अछि ताहि दुआरे बच्चा बुढ़ापा के की होइ छै सहारा होइ छै ठीक है डन समझ में आबि गेल ताहि दुआरे बच्चा बुढ़ापा के की होइ छै सहारा होइ छै अहूँ अभी बच्चा छी कथि ला पढ़ै छी अहूँ के एकटा सपना होत सपना की छै अहाँ पढ़बे लिखबे कुछ बढ़िया बनबे डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर कुछ या बहुत पैसा कमबे और अहाँ के सपना होत कि बहुत पैसा कमा के माँ के यहाँ घुमावे ल जाओ पापा के वहां ले जाओ पापा लेल ई एन दिए पापा के ई एन दिए नहीं पापा यानी पापा जखन पापा मम्मी अहाँ के बूढ़ा होत अहाँ ओकर कथी करबे ई पालन त करबे ना पालन पोषण करबे ना अभी अहाँ के माँ बाप पाल रहा एक समय आयत जब माँ बाप बूढ़ भ जात अहाँ के पालऽ पोषऽ पड़त तो वह कहै छै बच्चा बुढ़ापा के सहारा होइ छै बच्चा बुढ़ापा के सहारा होइ छै ठीक है डन ना डन समझ गेलिए बहुत सुंदर आगे देखियो बच्चा जीवनक ध्रुव तारा कहल जाइत छै किनका अच्छा बच्चा जीवनक यानी ई देखियो अतः कहल गेलै बच्चा के जीवन यानी ये बच्चा जे चैप्टर छै एमे जीवनक ध्रुव तारा ककरा कहल जाइ छै अहाँ के लागत जे क्वेश्चन छै वह आंसर छै जे क्वेश्चन छै वह आंसर छै बाकी आंसर वह छै क्वेश्चन में आंसर छै यानी बच्चा के जे बच्चा जे चैप्टर पढ़लिए एमे जीवनक ध्रुव तारा के कहल जाइ छै किनका कहल जाइ छै तो बच्चे के ना जीवनक ध्रुव तारा कहल जाइ छै बच्चा के जीवन नहीं सर हम यूट्यूबर बनेंगे तो यूट्यूबर बन के माँ बाप की सेवा करबे ना करबे माँ बाप के बुढ़ापा के सहारा बनबे ना बनबे तो देखियो बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाइ छै देखियो क्वेश्चन में ही आंसर छै ध्यान रखब अब कहै छै बाल लीला कियाक प्रिय भेल जे बाल लीला छै बाल यानी बाल जो लीला छै ई किया प्रिय भेलै बौआ देखियो कहै छै भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार केलखिन निश्चल मतलब उनका कोई छल कपट नहीं जे छले मन में से बजै छले जे छले मन में से करै छले कोनो छल नहीं वो अपन तोतली बोली से तोतली मतलब तोतला तोतला के बच्चा जब तोतला के बोलैत रहे नहीं टेक्निक लगैत रहै छै वएह कहै छै भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार तोतली बोली से सबके मुग्ध क दै छले सबके मन मुग्ध क दै छले ताहि दुआरे बाल लीला बहुत प्रसिद्ध भेले फेमस भेले ठीक है ठीक ना बताओ एते समझ में आयल सब गोटा के ना एमे कोनो एहन विद्यार्थी छी जिनका समझे में दिक्कत अछि त बाजू जल्दी से बच्चा के जे लघुत्तरीय प्रश्न छै एमे कोनो दिक्कत त बाजू नहीं ना चलो नो प्रॉब्लम भैया ठीक है नहीं प्रॉब्लम बहुत सुंदर आगे भैया मेरा यूट्यूब चैनल है बहुत सुंदर सर प्लीज मैथिली के चैप्टर 2024 में खत्म कर दीजिए ना खत्म तो हो गए अब हो
और तो खत्म में हो गला। 21वां चैप्टर चले छे, 3 गो चैप्टर और रह गेला। 21वां आई खत्म होला, 22वां कल, 23वां परसों, 24वां पर तो अगला दिन। और इस तरह से चैप्टर खत्म। और चैप्टर खत्म फिर रिवीजन करा। उसके बाद मिथिला विभूति है। मिथिला विभूति में कथी लेखक के बारे में पढ़ेगा, लेखक के बारे में पढ़बे कलक, इनमें 2-3 गो लेखक के बारे में पढ़े लेन, 2-3 गो के बारे में और पढ़े के छै, चैप्टर खत्म हो जेते। तो चिंता करे के नहीं छै। हाँ नहीं जेते अगला साहब। चल अगला देखा कहै छै दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कथी छै? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहै छै बच्चा के महत्ता पर प्रकाश दियो। यानी बच्चा के जे महत्व छै ना, ए पर बताओ। बच्चा के की महत्व छै एकरा बारे में बताइयो। जे कुछ पूछे चेतन की पूछे के है बाजू ना, की पूछे के है बाजू, जे प्रॉब्लम है बाजू, की पूछे के छै के बाजू, की प्रॉब्लम है, जिनका जे कुछ पूछे के पूछ सके छी बाजू, बोल जागे। देखियो बच्चा के महत्व के बारे में बताइयो। देखियो बच्चा प्राकृतिक नियमक प्रतिफल छै। बच्चा एगो प्रतीक जे नियम छै ना, ओकर एगो फल छै, प्रतिफल छै, यानी एक रिजल्ट छै। नियम के एकटा जे प्रकृति के नियम छै, ओकरे एकटा रिजल्ट छै, प्रतिफल छै। ठीक है ना? कहै छै बच्चा भेला पर लोक के दायित्व बोध, दायित्वक बोध आ ओ कर्मशील भ जाइत अछि। जब किनको बच्चा होइ छै, मान लिया किनको बच्चा होइ छै ना, तो ओकरा लगे छै कि अब हमरा एगो जिम्मेदारी भेल, अब हमरा बेटा भेल, बेटी भेल, अब एकरा पढ़ा लिखा के एगो नहीं सुयोग्य नागरिक बनवे के अछि, एगो बेहतर नागरिक बनवे के अछि। चेतन सर मैथिली में कभी कभी टेस्ट भी लीजिए ना। अब जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएम ना, तो टेस्ट एक टेस्ट के माध्यम से ही हो, जेमे ऑब्जेक्टिव चूंकि चूंकि मैराथन सब कराएब। अब जखन ते ई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो देखियो की सब करवाएब। जखन ते ई पद्य पूरा खत्म होत ना, 13 से जैसे पद्य में जते चैप्टर छै सबटा के ऑब्जेक्टिव एक साथ करवाएब। ठीक है, एक साथ ऑब्जेक्टिव करवाएब। ओई के बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, ओई के बाद हम अहाँ के संक्षेपण बताएब। आसे जे मेन मेन क्वेश्चन रहते जे एग्जाम में पूछत वीवीआई रहत से बताएब, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय वीवीआई बताएब, पत्र लेखन से बताएब, और कुछ और ओई के बाद निबंध जे छै जे महत्वपूर्ण छै से बताएब। ठीक है, ओई के बाद फिर अहाँ के इसी तरह से रिवीजन मैथिली में चलत रहत, और अन्य विषय सबके शो हम लऽ के आब। यानी बीच में चूंकि क्लास ज्यादा लऽ लै छै ने, जेना आई मान ली क्लास ज्यादा नहीं भेलै हन, तो आई थोड़ा कंफर्टेबल फील करे छै पढ़वे में। ठीक है ना? अहाँ चिंता नहीं करू, और हम कोशिश करब कि जल्दी जल्दी सारा चीज के रिवीजन करो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब विषय के हम सोचित रहे कि एक एक क्लास ललू, 2-2 क्लास में। जैसे अब एक क्लास लगे अब हिस्ट्री के, उसमें 1 से लेकर 8 चैप्टर तक के पूरा ऑब्जेक्टिव लगे जाओ। ठीक है, और एक के बाद एक से लेकर 8 तक में जितने लघुत्तरीय मेन क्वेश्चन है से लगे, और जो दीर्घोत्तरीय होते हैं से लगे। उन्हें सिविक्स में, उन्हें इकोनॉमिक्स में, उन्हें केमिस्ट्री, उन्हें फिजिक्स, उन्हें मैथ, उन्हें साइंस, यानी जित मैथ उन्हें आगे मैथिली, उन्हें नन हिंदी शो, और वही के साथ व्याकरण शो, सबटा लगे अब। ठीक ना? आकाश साहू कहे सर मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। चलो आगे देखियो। बच्चा प्राकृतिक नियमक प्रतिफल अछि। बच्चा भेला पर लौकिक दायित्व बोध आ कर्मशील भ जाय छै। मानव जीवनक उद्देश्य सफल हो, मानव के जीवन के की उद्देश्य छै वो सफल भ जाय छै। बच्चा से जीवन परमानंदक नहीं परम आनंदक अनुभव होय छै, आ बच्चा से कर्तव्यक बोध होय छै। जीवन के निरस्ता अंत भ जाय, जीवन में जे निरस्ता होय छै, दुख होय छै, एकटा अंत होय छै, आ बुढ़ापा के सहारा बनै छै बच्चा, बुढ़ापा के सहारा बनै छै बच्चा। ठीक ना? कोई दिक्कत एमे दिक्कत इनको नहीं समझ में आबि गेल, पढ़बे त अपने बुझबे, किया कि अहाँ पूरा कविता के मतलब समझ गेल छियै। अब देखियो बच्चा शीर्षक कविता भाव लिखू, यानी बच्चा जे कविता छै एकर की भाव छै, की मतलब छै से बतैयौ। वहां पर आगे वह बात छै। देखियो लेखक गृहस्थ जीवनक सार्थकता निरूपित करैत अछि, संन्यासक परित्याग करबाक आग्रह केने छथिन। यानी कहै छथिन एहिमे अहाँ सन्यासी नहीं बनू, सन्यासी बनबै त शादी विवाह नहीं करबै, शादी विवाह नहीं करबै त बाल बच्चा नहीं होत। नहीं तो कहै छै लेखक गृहस्थ जीवन कहै छथिन, गृहस्थ जीवन मतलब शादी विवाह करू, बच्चा नहीं बच्चा के जन्म दियो, बच्चा के पालन पोषण करियो, ओकरा नीक व्यक्ति बनैयो, ओहि के चर्चा कर रहल छथिन। नहीं और कहै छथिन सन्यासिक जीवन के परित्याग, सन्यासी नहीं बनू, सन्यासी। हाँ पूछू ना, हाँ जे पूछो जवाब दे। गोविंद प्रजापति हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो
कारण कुल परंपरा जीव मात्र कर्तव्य छे, यानी कुल परंपरा के कथी छे, जीव मात्र छे बच्चा, ऐसा जीवन के लक्ष्य मिले छे नहीं। अब मान लिया किनको बच्चा भेले तो उनका जीवन में की करे छे, अब बच्चा भेले तो व्यक्ति के जिम्मेदारी मिलते न हो कि हमरा जीवन के में की करे के छे, बच्चा के केना पालन पोषण करे के छे। कहै छे देखियो, उद्देश्य आ महत्व निर्धारित होय छे, बिन बच्चा जीवन निरर्थक छे, बिना बच्चा के जीवन निरर्थक, बच्चा नहीं तो जीवन के कोई मोल नहीं, जीवन के कोई मोल नहीं है। कहै छे बन का नीरस भ जात, नीरस मतलब बेकार भ जात, तै कभी कहै छे बच्चा से घृणा अनादर नहीं करबाक चाही। तै दुआरे कवि कहै छथिन बच्चा से कखन तो घृणा नहीं करी, नफरत नहीं करी, बच्चा के कखन तो बोझ नहीं समझी, बच्चा के कखन तो जानक जपाल नहीं समझी, और बच्चा के व्यर्थ नहीं समझी, बेकार नहीं समझी। अगर अहाँ बेकार समझ रहल छियै तो अहाँ बकलेल छी, ढलेल छी, बुर्बक छी, बेवकूफ छी। बुझ गेलिए? कोई दिक्कत? इनको कोई दिक्कत समझ में आबि गेल हो? समझ गेलिए ना? अगला देखियो, अगला कथी कहै छै, बच्चा परंपरा करी ठीक विवेचना करू, यानी बच्चा जे परंपरा के एगो करी छै, बच्चा परंपरा के एकटा कथी छै, कवि छै, एक कवि करी करी नहीं एकटा करी चेन कह सकै छै, परंपरा के एकटा चेन छै, ओ विवेचना करू, यानी एकरा बारे में कनी बताओ त की छै। देखो बच्चा प्राकृतिक परम सत्य छै, प्रकृति के एकटा सत्य छै, बच्चा नहीं एक कहै छै ना प्रकृति के एक सत्य छै कि बच्चा, बच्चा सब बच्चा सत्य छे। आगे, यदि बच्चा नहीं होत तो वृक्ष नष्ट हो जात, अगर बच्चा नहीं होत तो वृक्ष कहे बच्चा नहीं होत तो वृक्ष नष्ट हो जात, मानव सब संन्यास ल लेला तो मानव जीवन समाप्त हो जात। वृक्ष मतलब ये पूरा अतः वृक्ष ऐसे बढ़िया हो संसार के लिए, देखियो संसार जगत बच्चा प्राकृतिक परम सत्य, यदि बच्चा नहीं होत तो संसार नष्ट हो जात, मानव सब संन्यास ल ले, मानव जीवन की वजह संन्यास समाप्त हो जात। बच्चा बूढ़ा पीढ़ी हुई छे, बच्चा बूढ़ा के एक पीढ़ी छे, जे आई बच्चा छे वो आगे चल करके कथी बनते, बूढ़ा बनते, जे आई बच्चा छे आगे चल करके बूढ़ा बनते। अगर मान लिया बच्चे नहीं होते तो बूढ़ा का दस होते। अगर सब मान लिया हर एक मानव अगर संन्यास लो ले, शादी विवाह कोई नहीं करे, नहीं लड़का कनो लड़की, नहीं लड़का शादी करे नहीं लड़की शादी करे, बच्चा होते, बच्चा नहीं होते तो धीरे धीरे जे मनुष्य इतने कि अमर अच्छी अमर भी नहीं करबे, मर जबे तो दोस्त धरती पर के जिये ले, मतलब धरती है खत्म, संसार है खत्म। बुझलिए? वंश परंपरा के द्वारा कोनो वंश के परंपरा जेना मान लेबे उनको देखत हुए कि किनको बच्चा नहीं हुई छे, बच्चा नहीं हुई छे तो की हुई छे, कहीं ना कहीं ओकर वंश तो खत्म हो जाए छे ना। कोई व्यक्ति छे मान लिया एक व्यक्ति छे मान लिया इनका इनका अगर बच्चा नहीं भेले तो बच्चा नहीं, जब ई दोनों मर गेलखिन तो इनकर तो वंश खत्म हो गेले ना, इनकर जे जत्ते धन दौलत होते रह गेले, दुनिया लूट के खा गेले, अभी तो समाप्त हो गेले, इनकर वंश खत्म हो गेले। तो ई वंश नहीं खत्म होए तो वंशक परंपरा रखे के लिए बच्चा कथी छे, आवश्यक छे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जरूरी नहीं बेटे बेटियो हो सके छे, जतबे अधिकार बेटा के उतबे अधिकार बेटी के छे। बुझ गेलिए? तो वंश के परंपरा के रखवाक लेल बच्चा की छे, जरूरी छे, बुआ ध्यान रखबे। आगे देखियो, कैसे पठित पाठक नहीं सारांश लिखो, यानी ये किताब पढ़ लिए, ये जे पाठ पढ़ लिए अपना सबटा, ये जे पाठ पढ़ लिए अपना सब बच्चा, अगर सारांश लिखो, सारांश जाने छे ना। हाँ देखियो देखियो, ऐसे प्रस्तुत पाठ में कवि कहे छे जे बच्चा जीवन यथार्थ प्राकृतिक विधान छे, मानव एहि बच्चा के व्यर्थ बुझे छे, मानव एहि बच्चा के कथी बुझे छे, व्यर्थ। बच्चा के आस से लोक अनेक परिश्रम से कर्मशील बने छे, अगर बच्चा के आस से, बच्चा के उम्मीद से, बच्चा के आस से उनका कर्मशील बनावे छे, नहीं कर्मशील बने छे, परिश्रम क के अनेक परिश्रम क के कर्मशील बने छे, वो जीवनक सार्थ करता होय छे। कारण प्रकृति यह से चले छे, बच्चा जे है प्रकृति यह से चले छे, बुआ प्रकृति जे छे यह से चले छे। ठीक है, बच्चा प्रकृति यह से चले छे, सृष्टि के विधानक परम कर्तव्य इस बच्चा, सृष्टि के परम नहीं ये परम कर्तव्य बच्चा जे छे, सृष्टि के कथी छे, एगो परम कर्तव्य छे, परम कर्तव्य छे बच्चा। ठीक है ना? जे व्यक्ति एकरा बोझ बुझे छे ना, वो भिखमंगा छे, बतेबे कलो, जे व्यक्ति बच्चा के बोझ बुझे छे, जानक जपाल बुझे छे, वो भिखमंगा छे।
ओ कथी छै भिखमंगा छै। ठीक है, कहै छै बच्चा जीवनक उद्देश्य अछि तें ओकरा भगवान कहल गेल छै। बच्चा के जीवन कथी छै, बच्चा के जीवन उद्देश्य छै, बच्चा के जीवनक उद्देश्य अछि तें एकरा कथी कहल गेलै भगवान कहल गेलै। भगवानक बाल लीला सेहो प्रसिद्ध पौल अछि, भगवानक बाल लीला सेहो प्रसिद्ध भेल छै कृष्ण जी के। ते यदि बच्चा नहीं तो किछु नहीं कहल गेल अछि, नहीं ताहि दुआरे बच्चा नहीं तो कुछो नहीं, बच्चा नहीं तो कुछो नहीं, समझ गेलिए। ताहि दुआरे बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, ई सारांश भेलै अहाँ के। ठीक है, बुझ गेलिए ना। अब आगे देखियो, अगला देखियो, सप्रसंग व्याख्या करू। ई आज से लिखे कहै छै ना किताब में 5 पूछल जाय छै, 5 नंबर में एग्जाम में कहत आज से लिखियो, जल्दी लिखियो। समीर कहे छै सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बच्चा, सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है, सबका कमेंट पढ़ते हैं हम। हमारी नजर आपके कमेंट पर ही रहती है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या जवाब दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, सब कुछ देखते हैं। कुछ गलत करोगे कैसे ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से पता भी नहीं चलेगा। और यूं ही आते रहते हैं कुछ धरती पर जो लोग जानक जपाल समझता है ना बच्चा, यानी जे व्यक्ति जानक जपाल समझे छै बच्चा के, बुझलिए। जे जानक जपाल बच्चा सब होय छै ना, ओ कतो जेते त अपन पहचान छोड़ते। तो कुछ बच्चा होय छै जे जानक जपाल होय छै, व्यर्थ होय छै, जतऽ गेल ओतऽ बदबू फैलेलक, जतऽ बदबू फैलेलक तऽ लोग की करे छै, जे बदबूदार होय छै ओकरा साइड कर दै छै, ओइ ला चिंता नहीं करिए। ताहि दुआरे अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ सबके हम कमेंट पढ़ैत रहे छै, ई नहीं कि अब बाजे नहीं छै कमेंट पर कहब अहाँ की कहलिए से कहब त ई त सही नहीं छै। हम आगे देखैत रहे छी, अगर कोनो तरह के दिक्कत रहल और लगल कि बहुत जरूरी छै ई बच्चा के जवाब देना, देबो करै छी हम। वो कहाँ छै, एक मिनट चलिए। चले आगे, कहै छै देखियो सौ जीवाक लेल जगत लेल आवश्यक होय छै बच्चा, जीवनक होय छै नहीं, जीवनक होय छै भविष्य होय छै, जीवनक अर्थ होय छै बच्चा। अब ये बतेलहुं हम, एकर भाव स्पष्ट करियो अपना शब्द में, अहाँ अपन शब्द में ई जे छै एकर कहानी बतैयो पूरा, एकर मतलब बतैयो। देखियो प्रस्तुत पांति में कवि कहै छै जे संसार लेल बच्चा आवश्यक छै, परम आवश्यक मतलब बहुत आवश्यक छै। लोग बच्चा के देख के आशान्वित होय छै, एगो आशा जगै छै ना, उम्मीद जगै छै बच्चा के देख के, एगो उम्मीद जगै छै बच्चा के देख के, जगै छै कि नहीं जगै छै बताओ जल्दी से। बच्चा के देख के लोग के की जगै छै, एकटा उम्मीद जगै छै नहीं। हाँ, बच्चा के देख के लोग के एकटा उम्मीद जगै छै, जे लोग बच्चा के देख के आशान्वित होय छै और आनंद उठेते नहीं उठबैत अछि, यानी बच्चा के देख के एगो आनंद होय छै, जब लोग के बच्चा होय छै तो बड़ खुशी होय छै नहीं। अपन वर्तमान आ भविष्य के निर्धारित क कर्मशील भ जाइत अछि। अब वर्तमान की छै भविष्य की होत हमर कते से तय करे लगे छथिन कि बच्चा भेल, बच्चा के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएब, ई बनत हमर बच्चा पढ़ लिख के ई बनत त हमरा एते खुश होत एते नाम होत, यानी तरह तरह के नहीं तरह तरह के अपन वर्तमान और भविष्य के बनबऽ लगे छै, सोचा लगे छै भविष्य के बारे में। लोग के मानव जन्म सार्थक भ जाय छै, और जब लोग के बच्चा भ जाय छै, लोग के बच्चा भ जाय छै तो ओकर मानव जीवन की भ जाय छै सफल भ जाय छै। अगर मानव अगर अहाँ के बच्चा भ गेल, अहाँ के मानव जीवन सफल भ गेल, एते बुझियो ठीक है ना, मानव जीवन सफल भ गेल। आगे, बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छल भावना, देखियो ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला, बच्चा संधान होय छै, ओहिना नहीं कहल जाय छै बाल लीला, बच्चा की छै संधान। देखो प्रस्तुत पांति में कवि बच्चा के महत्ता देखबैत कहै छै, प्रस्तुत पांति में कवि जे छै बच्चा के महत्व देखबैत कहै छथिन जे बच्चा अपने निश्चल गुणक होय छै, आनंददायक प्रवृत्ति के कारण भगवान कहल जाय छै। बच्चा के अंदर कोई छल नहीं होय छै, वो एकदम आनंद होय छै, बच्चा रहल त खुशी रहल नहीं। कोनो बच्चा आबि जायत घर में देखबै कोनो छोट छोट बच्चा आबि जाय छै त ओकर जे बात सब सुनबै या उ जे निश्चल व्यवहार करैत रहै छै ना, खुशी बड भेटै छै, आनंदित भ जाय छै लोग। देवता के बाल लीला सब एतेक प्रिय भेल, ताहि दुआरे देवता के जे बाल लीला सब छलै, चाहे वो गणेश जी के बाल लीला छै, चाहे वो कोनो भगवान के लीला छै, कृष्ण जी के बाल लीला छै, राम जी के बाल लीला छै, सब कथी भेलै
सब जे छै ना अहाँ के एकटा बहुत प्रसिद्ध भेलै देवताक बाल लीला, ठीक है ना। एहि तरह से अहाँ के ई चैप्टर की होइ छै, खत्म होइ छै। अब अहाँ सब गोटा बताओ कि ई चैप्टर अहाँ सब गोटा के केहन लागल, समझ में आयल हाँ या नहीं। अहाँ सब गोटा के अंत तक जुड़े के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स नहीं, थैंक्स बहुत ज्यादा। अहाँ सब गोटा जे लास्ट तक क्लास में जुड़लो एहि के लेल बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो बताओ सब गोटा के समझ में आबि गेल होत। हाँ, बहुत अच्छा लागल भैया, बहुत नीक नीक नीक। चलो और कोनो दिक्कत है तब पूछ सके छी, 2 मिनट के समय देब और ए 2 मिनट में कोनो इस तरह के सवाल या कुछ पूछा चाहे छी तब पूछ सके छी अहाँ सब गोटा। चलो हेलो, अगर एमे कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछ सके छी, अगर कोनो बात छै तो अहाँ सब पूछ सके छी, नहीं तो क्लास के अति हम समापन करब। हाँ, साइंस और सोशल करवा दै छी जल्दी कनी, चूंकि टाइप जे है ना अपने करऽ पड़ै छै, टाइपिस्ट नहीं मिल रहा है हमार, तो कनी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। टाइपिंग अपने करऽ पड़ै छै तो ओहे में कनी समय लगे छै, केते टाइप करबे सोचो, केते कंटेंट मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथिली है, हिंदी है, आ सबटा अकेले करऽ पड़ै छै, आ समय आ भरि दिन क्लास लै पड़ै छै। आ बताबू अभी 9:30 भऽ रहल छै, केते भऽ रहल 9:30 कहै छी, केते भऽ रहल छै, 8 बाजि रहल छै। अभी एके बाद फिर 1 घंटा 1.5 घंटा तक रुकबै, एके बाद घर जेबै तो फिर 2 घंटा के टाइम ले, फिर 12 बजे तक लेटेस्ट सुतऽ पड़ै छै, और प्लस और फिर सुबह में 6 बजे से फिर क्लास रहे छै। एहि वजह से समय बहुत कम मिल पाबै छै, ताहि दुआरे ज्यादा टाइप नहीं कऽ पाबै छै, लेकिन कोशिश है, उम्मीद लागल छै कि कोई एकटा टाइपिस्ट भऽ जाए, और जब वो टाइपिस्ट भऽ जेतै तो उ जल्दी जल्दी हम उनका जे भी क्वेश्चन देबै उ जल्दी टाइप कऽ देथिन, तो हमरा एकटा बर्डन कम भऽ जेतै, तो अहाँ के क्लास ज्यादा से ज्यादा लेके हम कोशिश करब, ठीक है। हाँ, तो सर हम नहीं, अहाँ नहीं आओ, अहाँ अभी पढ़ू, अहाँ अभी 10वां के एग्जाम के लेल तैयारी मन से करू, ठीक है। चलो तो ठीक है, ताते क्लास के अपना सब समाप्त करै छी, अब क्लास खत्म भ रहल अछि, अहाँ सब जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई करू मन से। और अहाँ के क्लास केहन लागल, क्लास खत्म भेला के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखू। अहाँ सब कमेंट बॉक्स में अपन राय नहीं दे रहल छी, और जब राय नहीं दै छियै ना तो कनी अजीब लगैत छै, तो राय दिया कि कुछ अगर कमी रह गेलै समझावे में तो हम बताओ, एहि तरह से हमरा नहीं समझलहुँ, कनी और बढ़िया से समझाओ, हम कोशिश करब अगला क्लास जे लेब तो और बढ़िया से समझाब, और नीक लागल सेहो बताओ। नहीं, कमेंट केला से अहाँ बतेबे ना कि की समझ में आयल नहीं आयल, कोनो दिक्कत की दिक्कत, अगर सारा बात बतेबे तबे ओकर हल होते। अहाँ सब जरूर बताएब, कमेंट जरूर करब, और क्लास के अगर कोई व्यक्ति अभी तक लाइक नहीं करने छै तो लाइक शो कर लेब, और अपन मित्र सबके शो शेयर करल करू, सबके फायदा होते, सब आगे बढ़े, कियाकि एमे कोनो कंपटीशन थोड़ी छै, लिमिटेड सीट नहीं छै कि एतेबे सीट चाहिए तो उ नहीं पढ़ते तो हम ओकरा से आगे बढ़बे, से नहीं छै। एकेडमिक छै, एमे सबके बढ़िया नंबर आबि सकै छै, सब टॉप कऽ सकै छै। तो अहाँ सब क्लास के ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करू, दोस्त सबके शो जरूर, उम्मीद करै छी आगे आइ के क्लास बहुत नीक लागल होत, ठीक है। तब मिलै छी अगला क्लास में। तो ठीक छै सर, मिलै छी अगला क्लास में, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।